2500 मतलब होता है माइक्रोन, 2500 माइक्रोन मतलब होता है 2.5 ढाई मिलीमीटर, 2.5 mm कट लेगी, काय में लेगी, एक्स एक्सिस में। एक्स एक्सिस में कैसे, देखो यहां से कट लेगी 2.5 mm यहां तक, फिर 0.5 हटेगी मशीन, ये वाला पड़ेगी, तो 2.5 mm कट लेगी, फिर 0.5 पड़ेगी, फिर हटेगी मशीन, तो 2.5 mm कट लेगी, फिर 0.5 पड़ेगी, तो 2.5 mm कट लेगी। इस तरीके से कितना बना देगी, 40.2। अब इसने यहां तक कट ले लिया, उसके बाद में फिर ऊपर आ जाएगी मशीन, यहां पर आ गया हमारा टूल, ठीक है। उसके बाद में पड़ेगी क्यू को, क्यू 2500, क्यू 2500 का मतलब भी यही होता है, क्यू 2500 बराबर ये क्या माइक्रोन में डली हुई है वैल्यू, तो मतलब हो गया 2.5 ढाई मिलीमीटर, 2.5 मिलीमीटर किसमें, जेड एक्सिस में, जेड में, ठीक है। अभी हमारा टूल का खड़ा है यहां से, अभी यहां से 2.5 mm आगे आएगा टूल, यहां से यहां पे आ जाएगा टूल, आगे 2.5 mm आगे, और उसके बाद में फीड F 0.08, 0.08 का मतलब समझते हैं आप, यानी कि 80 माइक्रोन, 08 की फीड के साथ से जेड में 2.5 mm बढ़ेगी, और 2.5 mm का कट ऐसे मारती रहेगी डीप में, फिर ऊपर उठेगी मशीन, फिर 2.5 mm बढ़ेगी, फिर 2.5 mm कट मारती रहेगी ऐसे 0.5 हट के, फिर 2.5 mm बढ़ेगी, फिर 2.5 mm कट मारेगी एक्स में, फिर 2.5 mm बढ़ेगी, इस तरीके से फाइनल करेगी। इस तरीके से तुम्हारा प्रोग्राम ये ऑटोमेटिकली पूरा फाइनल करके फटाफट फटाफट मशीन 62 एम पे ऊपर उठेगी, यहाँ पर 2 एम ऊपर उठ जाएगी, एक्स 200 मशीन सीधे यहाँ तक उठ जाएगी 200 एम तक, तो बाद में होम पोजीशन हो जाएगी मशीन, सीधा होम पोजीशन हो जाएगी, ओके मशीन होम पोजीशन। और उसके बाद में M05 स्पेंडल बंद हो जाएगा, M09 जो हमने पानी यहाँ चालू किया था वो पानी बंद हो जाएगा, M3030 प्रोग्राम स्टॉप एंड रीसेट। अब इसमें हमने 0.2 मार्जिन छोड़ा था, एक्स डायमीटर भी 40.2 बनाया था, और लंबाई भी 50 mm लंबाई जाने की थी, तो हमने 49.8 तक ले गए थे, ठीक है। तो अभी हम क्या इसका N2 बनाएंगे, ठीक है, तो इसको हम यहां पर मिटा देते हैं, अब इसको बनाते हैं हम N2। देखो इसका अब N2 हम क्या, अब देखो N2 में जो है हम G01 में बनाएंगे, तो यहाँ पे जो हमने M3030 डाला था ना, उसको M3030 को हटा के हम कर देंगे M01। M01 मैंने M कोड में पढ़ाया था, ऑप्शनल स्टॉप, ठीक है। अब हम डालेंगे N2, अभी वही प्रोग्राम चल रहा है, वही प्रोग्राम नंबर है हमारा 11 नंबर N2, टूल नंबर हमारा वही रहेगा, कितना था, टूल नंबर 4, ठीक है। आरपीएम हमारे वही रहेंगे G97। सीक्वेंस नंबर डालने के बाद डालेंगे होम पोजीशन G28, U 0.0, W 0.0, उसके बाद डालेंगे टूल नंबर T04, 4 नंबर टूल चल रहा है, G97 S 1200 M04, क्योंकि हमारा वही टूल चल रहा है, तो M04 में पहले चला था, अभी भी M04 में चलेगा, ठीक है। उसके बाद डालेंगे G0X। अब देखो सारा प्रोग्राम मैनुअली बनेगा, अब इसमें 75 नहीं लगेगा और मैनुअल बनेगा। G0X Z 200.0 एंड ऑफ द ब्लॉक इंसर्ट, G0X कितना है 62 Z 2.0, ठीक है। तो बाद में G0 Z माइनस, अब कितना है 10 mm लंबाई में, 10 mm ये और 3 mm का हमारा इंसर्ट, 3 मिलीमीटर इंसर्ट, 3 mm की इंसर्ट है, तो 10 और 3 13, तो 13 में से हम कितना कम करेंगे,
लंबाई में चलेगी 0.5। अगर हम सपोज करो हमें इन दोनों कोने पे चैम्पर भी मारनी है, अगर चैम्पर नहीं मारेंगे तो दोनों शार्पनेस रहेगी, ठीक है। दोनों कोने पे हमने चैम्पर मारनी है, कितनी 0.5 की ओनली। जब 0.5 की हम चैम्पर मारते हैं 40 डिग्री 45 डिग्री में, तो जेड में जो चैम्पर चलती है हमारी, सपोज करो हमारी ये चैम्पर है, ठीक है, और ये वाले चैम्पर है, और थोड़ा सा टेपर कर दो, ये चैम्पर है। तो जेड में जो चैम्पर चलेगी हमारी, यहां से यहां तक ही चलेगी, वो चलेगी सिंगल, और एक्स में जो चलेगी वो चलेगी डबल। क्यों चलेगी? क्योंकि इस कोने पे भी चैम्पर लेगा और इस कोने पे भी चैम्पर लेगा, ठीक है। समझ करो 0.5 लंबाई में हमें चैम्पर मारनी है, कितने में 0.5 में, और डायमीटर में कितना चलेगी 1 मिलीमीटर, ठीक है। समझ में आया? 10 और 3 13, तो हम कितना जाएंगे 12.5, 12.5 चलेंगे। उसके बाद में G01X कितने डायमीटर को टच करना, 60 mm, 60.0। अब यहाँ पे फीट डालेंगे आप 0.1 की फीट से हमने 60 mm डायमीटर टच कर दिया। उसके बाद डालेंगे G01X। अब डायमीटर तक कितना जाएगा 1 mm डाउन, 59.0 जेड माइनस कितना हम तक 12.5, 10 और 3 13, 13.0 एंड ऑफ द ब्लॉक इंसर्ट, चैम्पर मार दी। G01X कितना डायमीटर है 40.0, ठीक है। उसके बाद डालेंगे G01 जेड माइनस कितना लंबाई तक जाएगा 40 और 10 50। अभी हम इसको लेके जाएंगे 49.8, क्योंकि हम पार्टी टूल से इस तरीके से चैम्पर मारेंगे तो बाहर आ जाएगी, ऊपर से ही चैम्पर मारेंगे, इधर की चैम्पर ऊपर से मारेंगे इस तरीके से। यहां से हम पार्टी टूल से चैम्पर मारना चालू करेंगे और इस तरीके से इसकी डिप बना देंगे। तो इसलिए हम इसको अभी पॉइंट तो कम में ही ले जा रहे हैं, ठीक है। तो भाई साहब गर्मी तो बहुत कड़ी हो रही है, तो कितना ले गए यहां तक ले गए हम। अभी मैं इसको समझा दूंगा अच्छी तरीके से, ठीक है। उसके बाद में G0X 62.0 हमने मशीन को ऊपर उठा लिया। G0 जेड माइनस 50.5, ठीक है, लेंगे 50.5 0.5 एक्स्ट्रा में। उसके बाद में अब इसको क्या करेंगे डायमीटर टच कराएंगे। G01X 60.0 F 0.1 मैंने कहा यहाँ पे जाना, ठीक है, 60 पर टच कर दिया। उसके बाद में G01X और डायमीटर कितना जाएगा 59.0 जेड माइनस कितना जाएगा 50.5, तो 50.0। उसके बाद डालेंगे G01X 40.0, G0X 62.0 W 0.5, ठीक है। उसके बाद में G0X 200.0 के बाद में होम पोजीशन G28 U 0.0 W 0.0। उसके बाद में M05 M09 M30 30 प्रोग्राम स्टॉप एंड रीसेट। समझ में आया? अब मैं इसको समझा देता हूं। जो हमने फिनिश किया है ना इसको, पहले तो हमने G75 में रफ बना दिया, ग्रुप की चौड़ाई बना दी, डिब्बी बना दी, और डायमीटर पे 0.2 माल है और लंबाई पे भी 0.2 दोनों कोने पे माल है। प्लस हमें शार्पनेस को खत्म करने के लिए चैम्पर मारनी पड़ेगी कोने कोने पे 0.5 की। तो हमने N2 M01 ऑप्शनल स्टॉप डाल के N2 डाल दिया, ठीक है। N2 पढ़ लिया मशीन ने। तो बाद में होम पोजीशन चलेगी मशीन, टूल नंबर 4, उसी टूल को गोल कर लिया। G97 1200 आरपीएम पे मशीन घूम गई। Z200 टारगेट यहां से कंपोनेंट के यहां पर आ गया, बीच में आ गया, ठीक है। G0X 62 Z2 इससे 2 mm ऊपर और इससे 2 mm बाहर, यहां पर आ गई मशीन। Z माइनस 12.5
अब मशीन हमारी कहाँ गई, यहाँ पे आ गई। ठीक है, यहाँ आ गया हमारा टूल G01 X 60.0, इसके डायमीटर के अकॉर्डिंग फेस पर टच कर दिया। G01 X 59 Z-13, इस कोने पे चैम्पर मार दी 0.5 की, इस तरीके से टूल चला। ठीक है, G01 X 40, और यहां से टूल हमारा यहां तक आ गया, कर दिया 40 तक। G01 Z-49.8, फिर यहां से कटिंग करता हुआ जा रहा है कंपोनेंट पे, और ये पूरा डायमीटर इसने 40 बना दिया सीधा। ठीक है, 49.8। तो दोस्तों यहाँ पे आप समझ में आ गया G01 Z-49.8, यानी कि 50 एम दूरी में जाएगा 49.8 तक, ये हमारा यहाँ पे कटिंग करता हुआ चला गया। ठीक है, इसको डालेंगे G0 X 62, यहाँ से हमने क्या टूल को स्पीड में उठा लिया, यहाँ पे उठा लिया हमने, क्यों उठा लिया, क्योंकि हमें उधर की साइड भी चैम्पर मारनी है यहाँ पर भी। ठीक है, G0 Z-50.5, टूल को हमने 0.5 एक्स्ट्रा चला गया यहाँ पर। ठीक है, G01 X 60 F 0.1, 0.1 की फीड से डायमीटर को टच करा दिया हमने। G01 X 59.0 Z-50, अब क्या है 59 एम डायमीटर, 60 एम कम हो जाएगा डायमीटर, और 50 एम लंबाई में, यानी कि इस तरीके से टेपर में कट करेगा, ऊपर से कट करेगा टेपर में। G01 X 40, और यहाँ से क्या करेगा जो पूरा डीप तक 40 एम डायमीटर तक बैठ जाएगा। उसके बाद में G0 X 62 W 0.5 इधर को हट के टूल ऊपर उठ जाएगा, कितने एम डायरेक्ट 62 एम तक। G0 X 200, टूल हमारा उठ के यहाँ पे आ जाएगा। तो हमें G28 U 0.0 W 0.0 से टूल हमारा सीधा होम पोजीशन आ जाएगा। होम पोजीशन आने के बाद M05 स्पंडल बंद हो जाएगा, M09 फुल एंड ऑफ हो जाएगा, M30 तो 30 प्रोग्राम स्टॉप एंड रीसेट हो जाएगा। तो इसलिए दोस्तों आप हमारी हर एक वीडियो को देखिए, सारी वीडियो को देखो शुरू से लेकर लास्ट तक, आपको सारा प्रोग्रामिंग क्लियर हो जाएगी। सिर्फ आपका रह जाएगा मशीन पे सिर्फ प्रैक्टिकल करना। अगर तुम्हें फिर भी कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारे दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं 8851545628। ठीक है दोस्तों, अगर आप हमारी वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो दबा के शेयर करें, हमारी वीडियो पे 1-2 कमेंट करें और लाइक करें, और अगर हमारी वीडियो को आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल करें सब्सक्राइब, और वीडियो को जितने भी CNC ऑपरेटर हैं सबके पास शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हम आपको दिखाएंगे G76 क्या है, थ्रेडिंग साइकिल। अगली वीडियो में हम आपको थ्रेडिंग साइकिल चाहिए। ठीक है दोस्तों, दबा के सपोर्ट करें।